बताइए, सच कह रहा हूं मैं झूठ कह रहा हूं? नशा छोड़ना दोस्तों, असल में जिसकी बात बन जाती है उसको तो लगता है आसान है, जिसकी बात बन जाती है उसे लगता है, और जिसकी नहीं बनती उसे मुश्किल है, मुश्किल है। दोस्तों, असल में आप यहाँ पर सुनते तो बहुत सारी चीजें हैं, समझते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप ये ऊंचा है कैमरा, मेरा ये लेवल ये है इस टेबल के बीच में और इसके ये यहाँ पर है, ये एक्सेस। हाँ जी। जिनका नशा छूट गया उनको क्या लग रहा है? उनको लग रहा है नशा छोड़ना आसान है। और जिनका नहीं छूटा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रोग्राम में सालों से आ रहे हैं और लेकिन नशा मुक्त नहीं आ रहे। आपको भी यहां पर कई सारे लोग नजर आएंगे जो आ रहे हैं और अब ये देखो कि यार जो जिनका नशा छूट गया उनको क्या कोई अलग कोई चीज मिल गई जो उन्हें नहीं मिल रही? तो डिफरेंस कहां पर आ रहा है? फर्क, एक आदमी नशा छोड़ रहा है और एक आदमी नहीं छोड़ पा रहा, वो बार बार दोबारा से रिलैप्स। मैं एक साल में कई लोगों को दो दो चार चार बार भर्ती होते हुए देखता हूं। तो फिर मुझे लगता है कि यार इसकी समझ में नहीं आई या समझा नहीं पाए, क्या वजह हो सकती है इसके अंदर, बोलो। बैठे बैठे बोल दो, घबराओ मत, मुझे लग रहा है तुम हिरण नाव में नहीं हो, तुम हिरण नाव में तुम्हारे साथ कोई घटना हो गई है तुम्हारे साथ। हाँ, बताओ। किसी और को दे दो जो बोल सकता है। ये तो यहाँ पर थे ही नहीं दिमाग से, ये तो अचानक से इनको पता लगा मुझे बुलाया गया, ये कनेक्ट हो रहे, यही कुछ वजह है कि हम नशा मुक्त हो। क्योंकि हाँ जी, बोलो क्या वजह हो सकती है कि एक आदमी जो यहाँ पर था वो नशा मुक्त हो गया और दूसरा नशा मुक्त नहीं हुआ, जबकि सेम सेंटर था, सेम प्रोग्राम था, सेम क्लासेस थी, क्या हुआ बताओ? उन्होंने प्रोग्राम को लाइटली लिया गुरुजी, उसको पूरी तरह से उस पर अमल नहीं किया। किसने? नशा करने वाले अच्छा, नशेबाज ने। और कौन बताएगा? और किसी को भी दो। हाँ जी, दो ही, जो भी आपको लगता है वो बताएं आप। हम्म। हाय फैमिली में गौतम एक नशेबाज। गुरुजी, चीजें तो सबको एक ही जैसी सिखाई वो जा तो रही है। पास में ले आओ माइक यार। चीजें तो सबको एक जैसी सिखाई जा रही हैं। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना ध्यान से सुन रहा है, उन चीजों को ध्यान दे रहा है। जो चीजें सिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, उन चीजों पे अमल भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस खाली टाइम ही बिता रहा है कि मुझे जाना है और जाना ही जाना है बस। तो उन चीजों का डिफरेंस होता है, वो बस जाने के चक्कर में वो टाइम काटता है और बाहर जाके फिर वो दोबारा नशा करता है। कभी वो चीजों पे अमल नहीं करता है कि हाँ चीजें सीख के कुछ समझे कि हाँ ये कह सकते हैं मिला जुला के, अगर सार निकालें लब्बो लुआब, कि उस व्यक्ति ने प्रोग्राम गंभीरता से नहीं लिया। यही निकलता है। और कौन बताएगा? और बताइए, इनको भी दे दो। हाँ जी, और बताओ। हाय फैमिली में भूपेंद्र एक नशेबाज। हाय फैमिली। पहले अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना, ये कमी रह जाती है गुरुजी। प्रोग्राम को नहीं समझना, अपनी बीमारी को गंभीरता से नहीं लेना, माइंड किस तरह से काम करता है उस चीज को नहीं समझना, और ओवरऑल मतलब जो ये हमारा जो सेंटर है उस सेंटर को माइंड हमारा अडॉप्ट नहीं कर पाता यहाँ की चीजों को, जो कि मेरा ट्रीटमेंट रहा है खुद का। मैंने एक एक साल के ट्रीटमेंट काटे हैं, ये मेरा चौथा ट्रीटमेंट है। पहला 4 महीने का था, उसके बाद दूसरा 1 साल, फिर तीसरा 1 साल, और अब ये चौथा ट्रीटमेंट है।
तो इसमें मतलब कि मुझे अब कितने दिन हो गए? गुरुजी चौथा महीना चल रहा है। 3 महीने पूरे होके 4 तारीख को चौथा हो जाएगा। मतलब कहने का ये 12 12 दूनी 24 और 24 और 4 28, 28 और 4 32, मतलब व्यक्ति को 32 महीने हो गए लेकिन नशा मुक्त नहीं तो क्या वजह रही होगी? गुरुजी, मतलब मैंने अपने आप को कभी जाना ही नहीं, कदमों के अकॉर्डिंग मैंने कभी समझा नहीं। जैसे चौथा कदम हमें बोलता है कि अपनी खोजबीन करनी है निडर, तो मैंने अपने आप को पहचाना ही नहीं कि मैं किस पर्सनैलिटी में, जो मेरी पर्सनैलिटी है उस व्यक्ति को पहचानने में मेरे से भूल हुई, और अपने आप को पहचानने में भूल हुई, और एक्सेप्ट करने में भूल हुई कि ओके। मैंने कभी स्वीकार ही नहीं किया। और कौन बताएगा? हाय फैमिली। हाय। मैं सचिन नशेबाज। हाय सचिन। सर, जैसे कोई व्यक्ति अगर क्राइम करना चाह रहा हो, क्राइम, अच्छा। मान लो उसे कल या परसों कोई डेट उसके माइंड में निश्चित है, भाई 7 के साथ मुझे ये घटना करनी है, उससे पहले वो 3 दिन या 4 दिन पहले माइंड में वो चीज प्रिपेयर कर लेगा। मतलब क्राइम के लिए वो रेडी है, क्राइम कर चुका है, अगर उसे उस बीच में कोई नहीं रोक पाया तो। मतलब ये कह रहे हो मेंटली वो क्राइम कर चुका है, अच्छा। मतलब मेंटेलिटी बनाता आदमी पहले। प्रिपेयर। तो यहाँ 2 प्रकार के व्यक्ति, एक तो आदमी वो है जिसको ये है कि मुझे नशा छोड़ना है, वो प्रोग्राम को भी समझेगा, हर चीज को समझेगा, उसने माइंड में ठान लिया है कि मुझे नशा छोड़ना है तो छोड़ना है। और दूसरा व्यक्ति वो है जो टाइम काट रहा है, क्या चल ठीक है छोड़ देंगे, हाँ देखेंगे, पहले यहाँ से बाहर तो निकले। फिर वो बाहर जाने के बाद भी लाइटली लेगा उन चीजों को। मान लो कोई उसका फ्रेंड है जो नशा करने वाला है, वो उससे बातें करेगा, उसको लाइट लेगा, टाइम भी दे देगा। लेकिन जो मेंटली बिल्कुल यहाँ से प्रिपेयर करके जाएगा ना, उस दोस्त का फोन भी नहीं उठाएगा, उससे बात करने की तो बहुत दूर की बात है, इन चीजों से असल दूर में भागेगा। सवाल, बेसिक सवाल हमारा क्या था? हाँ, बेसिक सवाल हमारा था कि दो लोग, अगर आप मेरी बात करें, मैं भी तो इसी कार्यक्रम में रहा और मैंने भी यही कार्यक्रम फॉलो। मेरा सवाल ये था कि एक आदमी नशा मुक्त हो जाता और एक, तो ये क्या वजह हो सकती है वो हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मैं भी पीड़ित था, मैं भी बार बार नशा छोड़ रहा था और बार बार, लेकिन अंत में मैं नशा मुक्त हो गया। मुझे कितने दिन हो जाएंगे? 31 साल। 31 साल। आने वाली 18 अप्रैल को मुझे 31 साल हो जाएंगे। और एक आदमी, मतलब 31 साल से नशा मुक्त है, एक आदमी 3 साल से सेंटरों में ही, तो ये क्या वजह है? मतलब प्रोग्राम भी भेदभाव कर रहा है क्या कुछ, या हम भेदभाव कर रहे हैं? देखो, हमें अगर हमारी घर के अंदर लाइटें खराब हो जाती हैं, हम बिजली वाले को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, तो वो देखता है, तो वो वहां से वो पॉइंट निकालता है कि कहाँ से प्रॉब्लम, हाँ, मतलब कौन सा है वो पॉइंट है जहां से ये प्रॉब्लम क्रिएट, वो ढूंढ लेता है। तो हमारे सामने भी एक प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें भी ढूंढना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है, क्यों है, और इसका क्या एक समाधान, निवारण हो सकता है। असल में मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि ऑलरेडी हम एक जटिल व्यक्तित्व के इंसान हैं, चाहे हम मतलब बड़े मुश्किल से इंसान है। और अगर जो आदमी जैसा होगा वो चीजों को वैसे ही बना देता है। अगर इंसान सरल होगा, सहज होगा, तो वो चीजों को भी क्या करेगा, सहज बना देता है। और इंसान अगर जटिल है तो, सच कह रहा झूठ कह रहा बताइए अच्छा कह रहे हैं आप। तो एक बात कहता